राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की इनके दूसरे चरण के मतदान ले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन में बढ़ी सावे उत्साह और मनोबल। इति कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ला राजनांदगांव और रोके के आरोप ल बताई नावे काल्पनिक और मनगढ़ंत। प्रदेश में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में हुए मतदान के ऊपर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही से कि मतदान काफ़ी अच्छा रही से तीनों लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा है। एक से भाजपा कार्यकर्ता मन में उत्साह देखे पर मिला थे। उनका कहना रही कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में भाजपा की जीत के काफ़ी मजबूत संभावना हो गए है। उन्हें बीरनपुर की घटना के सीबीआई जांच के बारे में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही से कि सीबीआई के मुद्दा की विशेष रूप से जांच रही की घटना काबर हो एक पीछे कौन मन शामिल रही और इसी घटना दोबारा रोके पर कौन से कदम उठाना जरूरी है। हमें अच्छा मतदान हुआ है, 70% से अधिक मतदान हुआ है। पूरे क्षेत्र में भी 70% लगभग मतदान आ रहा है। ये अच्छी स्थिति है। जितना प्रथम चरण में हुआ लगभग उतना ही मतदान द्वितीय चरण में भी हुआ है। और कुल मिलाकर मुझे ये बहुत स्पष्टता के साथ लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत होगी। अन्य दो लोकसभाओं में कांकेर और महासमुंद में भी अच्छा मतदान है। लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है। भाजपा की जीत सुनिश्चित। तो भूपेश बघेल जी अंदर जा रहे थे, वो प्रत्याशी वो तो जा ही सकते। उनके साथ 100 लोग अंदर जा रहे थे, तो कैसे 100 लोग अंदर जाएंगे भाई। उससे थोड़ी देर पहले ही एक महिला के बच्चे को बाहर कर दिया गया था। तो महिला ने कहा कि भाई जब मेरे बच्चे को बाहर कर दिए ये 100 लोग कैसे अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ऐसा है भाई। और उसको खैर उनकी तो आदत है, वो गूगली कर लेते हैं बार बार। नहीं, उन्होंने जाकर के पहले ही कंप्लेंट करना शुरू किया। मतलब एक समझदार व्यक्ति जो करता है वैसा करना वो शुरू कर दिए। मैं कहता हूँ कि भाई उनको अकेले जाए ना, उनको कोई मना थोड़े कर रहा है। लेकिन आप इतने लोगों को लेकर के जाएंगे और वो तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता तो बाद में पहुँचे, पहले तो पब्लिक के साथ हुआ उनका जो कुछ हुआ है। क्योंकि पब्लिक के लोगों को तो रोका गया था ना, और रोकना भी चाहिए भाई। जो वोट डालने वाला है वही जाएगा। एक वोट डालने के साथ अगर 50 लोग जाएंगे तो हो गया वोटिंग। फिर तो नहीं, भ्रष्टाचार पर तो हम पूरी बात करते। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक का घोटाला है, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कोयला का घोटाला है, शराब का घोटाला है, हम महादेव ऐप का, पूरी बात पर हम बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पर बात। और महंगाई की बात है तो महंगाई ज़्यादा है क्या अभी। मसला ये है कि महंगाई की जो स्थिति वर्तमान में है वह नियंत्रित ही है, और अच्छे से नियंत्रित होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस तरह से बात करके आप बाकी मुद्दों से बात हटाना चाहते हैं कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो आलू महंगा हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के यह कहना रही कि भूपेश बघेल के साथ ही उनका कार्यकर्ता के साथ में जौन कथित व्यवहार की शिकायत करे जाते, वास्तव में भूपेश बघेल अपन कार्यकर्ता मन संग लेकर के मतदान केंद्र की भीतर जाए प्रयास करत रही है। एक स्थिति प्रशासन डालने उन्हें रोके के कदम उठाएगी। यदि भूपेश बघेल अकेला ही अंदर जातीन या 2-4 झंडा साथ में रखे जातीन तो ये स्थिति नहीं देखे पर मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़।